हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मार्केट के दूसरे टॉपिक के बारे में। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी गलतियां जिससे कभी सक्सेस नहीं मिल सकती है। मतलब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जो कुछ पता नहीं है लोगों को और उनसे कभी सक्सेस भी नहीं मिल सकती है। मतलब वो गलतियां आप रिपीट करते रहोगे बार बार और आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली उसमें। क्योंकि मैं कर रहा हूँ बराबर तो मुझे पता चल रहा है। और उसी जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट रखोगे, लंबी इन्वेस्टमेंट रखोगे, तो आपको जो है अच्छा प्रॉफिट मिलेगा उसमें। क्योंकि आप एक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, वो है कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन। कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप उसमें समझ नहीं पाओगे कब डिविडेंड दे रही है कंपनी, कब आपको स्प्लिट कर दे रही है, कब बोनस दे रही है। तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आप वो ट्रेडिंग से भी नहीं कर पाओगे, मुझे ये पता चला। और लोग क्या गलती करते हैं, छोटा मतलब छोटे प्रॉफिट्स के लिए क्या करते हैं कि अच्छे स्टॉक्स छोड़ देते हैं। मैंने भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स छोड़ दिए हैं। तो वो अब देखता हूँ तो वो समझ में आता है, वो मतलब काफी ऊपर जा चुके हैं सारे स्टॉक्स। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता तो मेरे पास आज ज्यादा प्रॉफिट होता बजाय ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग में कम प्रॉफिट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि 1 लाख रुपए से आप कितना बना सकते हो? आप 1 करोड़ बना दोगे, 2 करोड़ बना दोगे, 3 करोड़ बना दोगे। चलो 5 करोड़ बना दो आप। 1 लाख से 5 करोड़ बना लो। मैंने तो नहीं बना पाया, मैं तो नहीं बना पाया। लेकिन आप 1 लाख से 100 करोड़, 150 करोड़ भी बना सकते हो। विजय केडिया की वीडियो है, वो मैं लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा। उनके पास सेरा पड़ा था, सेरा सेरा सैनिटरी वेयर पड़ा था 32 रुपए या 50 रुपए के भाव पे। उन्होंने होल्ड किया, उन्होंने शायद 8-8 हजार के भाव पे बेचा, तो उनको 16 हजार टाइम्स का रिटर्न मिला है, 16 हजार गुना। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और ऐसा नहीं है उनके पास, मेरे पास भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट में रखे हुए हैं। तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। पर आप सोचो मैं ट्रेडिंग से कर लूंगा बराबर, तो आप ट्रेडिंग से नहीं कर पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको लॉस देना ही देना है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, आप 10 स्टॉक लेते हो, 10 में से आपके 8 चल जाएंगे, 7 चल जाएंगे। ट्रेडिंग में आप बहुत ही कम बार सही हो सकते हो सकता है आपका जो आपका कैपिटल है वो भी पूरा खाली हो जाए। आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, सबसे मेन चीज होती है यहाँ पे अपना पैसा बचाना। अपना आपने कैपिटल बचा लिया तो फिर आप बना ले जाओगे पैसा। चलिए मैं आपको स्टॉक्स चलिए मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ जो मैंने जो मैं जो मैंने छूट गए हैं, मुझसे छूट गए थे। मैं वो आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा मुझसे कौन कौन से स्टॉक छूटे हैं। ये है MCX का चार्ट। MCX मुझसे इस भाव पे छूटा था। ये आपका जो है 500 के भाव पे, मतलब ये स्प्लिट हो चुका है। इससे पहले ये 1000 रुपए का इसका भाव चल रहा था। तो मुझसे ये इस जगह पे छूटा। अब ये 1000 रुपए से ये पहुंच गया था आपका 11 हजार या 12 हजार का, और वहां से फिर ये स्प्लिट हुआ, तब ये भाव आ चुका है। अब सोचिए मैं इसमें कितनी ट्रेडिंग, अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए में मेरे 12 लाख रुपए हो जाते हैं। और ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब 1 लाख रुपए मेरे 12 लाख रुपए हो जाते हैं, तो 12 लाख मैं ट्रेडिंग करके भी नहीं बना पाता। और ये निकला कब है? ये मैं 2023 में निकला है, 10वें महीने में 2023 में। अब मान लो 2-2.5 साल लगे मोटा माटी। 2-2.5 साल में इसने जो है इतना पैसा कर दिया। आप 1 लाख रुपए को ट्रेड करो, आप देखो कितना बना लोगे। ये 12 टाइम्स की बात करो, 12 टाइम्स हो गया पैसा। आप ट्रेड करोगे, हो सकता है कि लॉस ही कर दो, पूरा पूरा का पूरा कैपिटल ही उड़ जाए। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक स्टॉक है, और भी स्टॉक दिखा देता हूँ मैं जो मुझसे छूटे हैं। स्कॉट छूटा है मुझसे, आपको स्कॉट से दिखाता हूँ। मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, उनके लिए इन्फॉर्मेटिव है जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत वो समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये मुझसे छूटा था यहाँ पे आपका, ये भी लगभग 1000 रुपए के भाव के आसपास छूटा था। ये भी 1000 रुपए के भाव के आसपास छूटा था। आज 3500 4000 का भाव चल रहा है। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और भी स्टॉक हैं छूट गए थे,
और मैं दिखाता हूँ एस्ट्रल। हाँ एस्ट्रल छूटा था, ये तो काफ़ी पहले छूटा था, अब नीचे काम कर रहा है फिलहाल, लेकिन किस जगह से छूटा था मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। मेरे पास से ये छूटा था, ये मेरे पास से छूटा था यहाँ पे 750 के रेट में। इसमें 2 बार स्प्लिट हो चुका है, ये स्टॉक 2 बार स्प्लिट हो चुका है, तब से ये 750 के भाव पे मुझसे छूट गया था, 750 के भाव पे। अभी 1500 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये स्प्लिट हो चुका है 2 बार ये स्टॉक। डिविडेंड पता नहीं कितनी बार दिया होगा इसने। और एक स्टॉक है बहुत पहले का, बहुत पहले का एक स्टॉक है, वो भी छूट गया था मुझसे। मैं बताता हूँ आपको उसका नाम टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी, ये रहा टाटा एलेक्सी। ये स्टॉक मुझसे, मैंने इसको लिया था, मैंने इसको 400 में लिया था, मैंने इसको 400 के रेट में लिया था। 400 का रेट, एक मिनट, 2018 के आसपास चल रहा था। 400 का रेट, 400 का रेट पे शायद, 400 के रेट पे नहीं लिया था, थोड़ा सा ऊपर लिया होगा ये आपका। ये वैसे स्प्लिट हो चुका है 2-3 बार, इसलिए रेट नहीं आ रहा है। वैसे मैंने 400 के आसपास लिया था और 800 पे मैंने बेच दिया था इसको, 800 बेच दिया था। और उसके बाद इसने हाई मारा था ऑलमोस्ट 11 या 12 हज़ार का, और ये स्प्लिट भी हो चुका है स्टॉक। काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये भी। तो मैं मुझसे ये गलतियां हुई हैं कि मैंने वो स्टॉक्स छोड़ दिए हैं, मतलब मैंने होल्ड नहीं किया है। आपको स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। टीवीएस मोटर भी छूटा है मुझसे, टीवीएस मोटर भी मुझसे इस भाव पे छूट गया था, आपका 1000 के अप्रॉक्स भाव था, वो भी उस पे छूट गया था मुझसे। क्योंकि ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये ब्रेकआउट वाली पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है स्टॉक निकलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टॉक्स। लेकिन वो आपको लेने का तरीका आना चाहिए कि स्टॉप लॉसेस लगा के लेना है, कैसे लेना है, कि मतलब रुकना कैसे है उसमें स्टॉक में। तो आप लोग को ये सारी गलतियां नहीं करनी है। आप जिस स्टॉक में जाओ वहां पे जाके टिक के बैठो। कम पैसा है कोई बात नहीं, कम पैसा है कोई बात नहीं, अच्छे स्टॉक्स चुनो, उन पे बैठो, उन पे राइड करो। जब पैसा आए तो धीरे धीरे करके बढ़ा लो स्टॉक। और आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको मतलब अच्छे ढूंढने पड़ेंगे, फंडामेंटली वाले, जो स्ट्रांग हो। और थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर भी आना चाहिए कि उसका प्राइस बिहेवियर कैसा चल रहा है, तभी आप पैसा लगा पाओगे। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग, आगे चल के बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें मैंने जो सीखी हैं मार्केट से, मैं आप सबको वो बताऊंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो बिगनर्स हैं वो फंसे ना। वो मतलब फंस जाते हैं आपका इंस्टाग्राम के चक्कर में, कोर्सेज के चक्कर में। कहीं कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं है, कोर्सेज इंस्टाग्राम ये सब कहीं कुछ नहीं है। आप प्रॉपर जो है आप कंपनी पढ़ो, कंपनी के बारे में जानो, कंपनी प्रॉफिटेबल है, नुकसान है, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आप जानोगे तो आप कर लोगे। अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब और इन सब चक्करों में जाओगे तो नहीं कर पाओगे आप। आपको जो है, क्योंकि आपकी जब आपकी खुद की एनालिसिस होती है तो आपको उतना ज़्यादा विश्वास होगा, और विश्वास से ही पैसा बनेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।